करते करते अभ्यास के जरमती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे प्रत निशान। तो दोस्तों आप लगातार मेहनत को करते रहिए, ठीक है ना। जब रसरी आते जाते, ठीक है ना, पत्थर को काट सकता है, ठीक है ना, तो हम लोग लगातार पढ़ाई करके, ठीक है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब रस्सी जब नहीं डरी उस पत्थर से, ठीक है, तो हम लोग तो इंसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली लगातार हम लोग पढ़ाई को करते रहेंगे और हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में 12th वाले में, ठीक है ना, हमने क्या स्टार्ट किया था, ऑप्टिक्स, ठीक है ना, लाइट का हम पढ़ रहे थे। उसमें दो चीज बताए थे आपको, ठीक है ना। एक था दोस्त आपका बोर्ड के हिसाब से बताए थे कि भाई जब ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किए थे दोस्त, ठीक है, तो ऑप्टिक्स में आपका दो चीज पढ़ना होगा। क्या आपको पढ़ना है? दो चीज पढ़ना है, ठीक है ना। और दो चीज पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या पढ़ना है आपको? पहला को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है दोस्त आपको? रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है ना दोस्त। और दूसरा क्या पढ़ना है इसमें बाबू? वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है आपको? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। एक आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा दोस्त आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ये पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। क्या आपका पूरा थ्योरेटिकल टाइप का है। और इसको बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना, कि भाई इसमें अगर कंपटीशन की बात करते हैं 85% इससे पूछेगा, ठीक है ना। किसी बाबू कंपटीशन में इससे कितना आपका 15%, ठीक है ना। लेकिन और वही बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो इससे कितना होगा आपका 15% है और इससे कितना आपका 85%, ठीक है ना। यानी कि कोई सोचेगा कि हम इसको छोड़ के इसको कवर करते हैं, इसको को छोड़ते इसको कवर करते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है ना। बोर्ड में इससे अधिक, ठीक है, कॉम्पिटिशन में इससे अधिक, तो हमको दोनों को लेकर चलना है। जब दोनों को लेकर चलना है, ठीक है, तो दोनों को हमको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना होगा, हमको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें बताया था, ठीक है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रकाश, इसमें लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करें, ठीक है ना। कोई पूछेगा रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं दोस्त, इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में दो भाग में बटा गया, ठीक है ना। एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, तो हेडिंग दीजिए आप लोग रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग का हेडिंग यहाँ पे हो गया रे ऑप्टिक्स। क्या हुआ आपका? रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू आपका? लाइट। तो हेडिंग दीजिए क्या, लाइट। क्या हो? लाइट। कोई पूछेगा व्हाट इज लाइट, लाइट क्या दोस्त, ठीक है, तो बताएंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या दोस्त आपका? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखते हुए क्या, व्हाट इज लाइट लिखेंगे, इट इज ए form of energy, it is a form of energy which can be transferred from one place to another place, one place to another place। कोई पूछे दोस्त लाइट क्या है दोस्त, ठीक है, क्या पूछे आपसे, लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है दोस्त आपका? ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी आप लोग का फेस कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, कितना आपको ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है ना, कितना आप लोग हैंडसम दिख रहे हैं। और सोचिए कि पकड़ के 2-3 फैट मार दे आपको, ठीक है ना, तो आपका फेस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो लाल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपके फेस को, आपके बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर किया। क्या किया दोस्त? आपको एनर्जी ट्रांसफर किया। उसी प्रकार बाबू क्या कीजिएगा, जब गर्मी का समय आएगा, ठीक है ना, तो जाके आप लोग क्या कीजिएगा, छत पे बैठ जाइएगा और देखिएगा कि 1 घंटा के बाद आपका पूरा देह जलने लगेगा, ठीक है ना, पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है? तो भाई वहां से लाइट आया, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक फैट मारा तो फेस आपका लाल हो गया क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो आपका पसीना क्यों हो रहा है, आपको गर्मी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। वो एनर्जी किससे मिले बाबू? तो लाइट से मिला, ठीक है ना। और लाइट चल के आ रहा है, ठीक है, तो वहीं लिखा गया है कि लाइट क्या बाबू आपका, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट क्या बाबू? यही एक प्रकार का एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे का वो होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है दोस्त आपका? ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो भाई लाइट हम लोग पढ़ ली, ठीक है ना। तो लाइट पढ़ने के बाद बाबू इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट पढ़ने के बाद
मिरर क्या पढ़ेंगे बाबू, मिरर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू इसमें पढ़ना, ठीक है, लाइट में आपको पढ़ना है, ठीक है, रे और इसमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तीन चीज पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वो क्या कि लाइट, क्या लिखते हैं हम लोग, लाइट तो पढ़ना है, तो लाइट बाबू पढ़ना है, तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ठीक है, जैसे समझिए कि दुनिया में जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दो ही चीज की वजह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। एक तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्या आपका, जब लाइट आपका रिफ्लेक्ट करेगा तब, या एक रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। मतलब कोई चीज लाइट रिफ्लेक्ट होकर आके आपके आंख के ऊपर दिखाई देगा, या उसका खुद का लाइट होगा तब आपको दिखाई देगा। जैसे बचपन में देखते होंगे, छोटे बच्चों को बोलिए कि भाई, तो छोटा जैसे एक अंधेरा रूम है, ठीक है ना, छोटे बच्चे को हाथ में टॉर्च दे दीजिए, ठीक है, जब वो दाबेगा तो आपका आंख पे ही मारेगा, तब कुछ दिखाई देगा क्या, यही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं ए गधा कहीं और मारो, तो वहां से लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो आपको आंख में दिखाई देगा। मतलब कोई चीज दिखाई देता है तो इसका दो ही रीजन है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरे क्या आपका रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो भाई आपका दुनिया में जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ, सब बॉडी, सब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कोई और अधिक धुंधला दिखाई दे रहा है मतलब वो कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई और अगर अधिक ब्राइटली दिखाई दे रहा है मतलब वो क्या अधिक आपका क्या कर रहा है, आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो 100% क्या करता है बाबू, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है दोस्त, आपका 100% क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे समझिए, जैसे सोचिए कि जब ये बताएं कि लाइट क्या है, एक बार क्या एनर्जी है, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो सोचो कि 100 जूल एनर्जी हम उसको भेजें, क्या कि बाबू हम लोग 100 जूल क्या कि उसकी एनर्जी भेजें, तो 100 जूल एनर्जी भेजे किस दीवार पे, तो दीवार क्या करेगा, 70% को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना, और 30% पे करेगा। जैसे मानो कि ये आपका दीवार है, ठीक है ना, इस दीवार पे अगर 100 जूल एनर्जी को फेंकते हैं तो क्या करेगा, 70% को ऑब्जर्व करेगा और 30 में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मिरर एक ऐसा डिवाइस है कि उस पर 100% लाइट को भेजेंगे, ठीक है ना, तो 100 का 100 क्या करेगा, पर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। 100 जो लाइट को भेजे तो 100 का 100% क्या कर देगा आपका, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। यानी कि आज से याद रखेंगे, दुनिया में कोई चीज दिखाई देगा तो दो ही चीज की वजह से, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ आपका, या रेडिएशन ऑफ लाइट, मतलब खुद का अपना लाइट हो या आपका वो रेडिएट कर रहा हो। सोचो कि एक अंधेरा रूम है, क्या आपका एक अंधेरा रूम है, ठीक है ना, उसमें एक लोहा को गर्म करके, ठीक है ना, आज भी लोहा को बिना गर्म किए ला के रखेंगे, ठीक है ना, तब वो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि अगर खूब एक लोहा को गर्म करके ला के आप रख के चलेगा, ठीक है ना, हम आएंगे तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दोस्त, क्योंकि वो क्या कर रहा है आपका, वो रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, वो आपका रेडिएशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, तो अभी हम लोग दो चीज समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि भाई लाइट आपका जो है वो चीज आपको दो ही चीजों से दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। एक क्या था दोस्त आपका, एक तो क्या आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरे आपका रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो भाई एक मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो 100% क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग दो चीज समझ गए, एक तो दिखाई देने का दो रीजन होगा, एक तो खुद का लाइट हो या वो क्या करे आपका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इसका क्या रीजन है कि ट्यूब लाइट से आपके फेस पे, आपके बॉडी पे लाइट गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रहा है, तो हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जब आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका एक ही रीजन है कि लाइट आया मेरे बॉडी के ऊपर गिरा, मेरे बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो आप इस चीज तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो दोस्त आप हमको नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस डिवाइस का नाम लिखा जाए तो 100 का 100% क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, मिरर, क्या बोले लिखेंगे बाबू, मिरर। तो सबसे पहले उस डिवाइस का नाम लिखिए जो 100 का 100% क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लिखेंगे क्या, मिरर, ठीक है। मिरर क्या है दोस्त, लिखिए बाबू, लिखेंगे it is an optical device which is made of glass, between the two surfaces, one of the surface is opaque by polishing
HG और AG, then other surface will behave like other surface will behave like perfectly reflecting surface, perfectly reflecting surface, perfectly reflecting surface। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया पहले उस डिवाइस को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो उसका आपका रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है, मिरर। क्या दोस्त आपका मिरर, ठीक है ना। तो लिखा है बाबू इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। क्या लिखा है बाबू, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है ना, विच इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, जो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है ना। बिटवीन द टू सरफेस वन ऑफ द सरफेस इज ऑप्टिक, ठीक है ना। अब देखो बाबू जैसे ग्लास, देखो बाबू ग्लास क्या होता है बाबू, जो आर पार दिखाई दे, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। जब इधर से देखें तो उधर दिखाई देगा। अब उसको क्या करें बाबू, ठीक है ना, जब उसको पेंट कर देंगे इंची या इंच, ठीक है, क्या आपका सिल्वर या मरकरी से क्या करें उसको पेंट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो मिरर बनेगा। तब क्या बनेगा वो बाबू, मिरर बनेगा, ठीक है। वही करा है कि बाबू एक ग्लास लेंगे, ठीक है ना, जिसमें दो सरफेस होगा, एक सरफेस क्या करेंगे वो पेंट कर देंगे एच या एच से, तो दूसरा सरफेस सबका प्योरली या परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब वो मिरर का काम करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत दोस्त, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट लिखिए, वही आपका लिखा गया है, टू सरफेस वन ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय पॉलिशिंग HG और AG, देन अदर सरफेस विल बिहेव लाइक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे a ray of light can shows theory physical phenomenon एरिया ऑफ लाइट 3 आपका फिजिकल फिनोमिनन को शो करता है। कितना दोस्त आपका 3, एरिया ऑफ लाइट कितना दोस्त आपका 3 गो फिजिकल फिनोमिनन को शो करता है, ठीक है ना। कौन कौन सा दोस्त, तो एक में लिखिए क्या बाबू, रिफ्लेक्शन, क्या दोस्त आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बाबू आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 में क्या आपका रिफ्रैक्शन, क्या दोस्त आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या दोस्त आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और तीसरा क्या लिख सकते बाबू हम लोग, तीसरा लिख सकते क्या हम लोग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग तीसरा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या बाबू आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। कोई पूछेगा एक प्रकाश किरण 3 घटनाक्रम को दिखाते हैं, ठीक है ना, कितना बुआ 3 को घटनाक्रम दिखाती है एक प्रकाश किरण। एरिया ऑफ लाइट कैन शो 3 फिजिकल फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्त 3, ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिए आप लोग फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। तो लिख चुके होंगे दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, ओके। देखते चलिए आप लोग, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। लाइट के बारे में पढ़ना है, आप लोग 70% पहले से पढ़े हुए बाबू, 30% हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़े होंगे वो अपना कॉपी को क्या करेंगे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। 70% वहां पर पढ़ाया गया है, 30% हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका 30% हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्त अब लिखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर, क्या लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो लिखा जाए टाइप्स ऑफ मिरर, क्या बाबू टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के कितने प्रकार होता है, ठीक है ना। तो दोस्त मिरर का आप लोग पढ़े हो 3 प्रकार होता है, ठीक है ना। एक आपका कॉनकेव मिरर, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक आपका प्लेन मिरर, ठीक है ना। लेकिन एक और होता है पैराबोलिक मिरर, ठीक है। क्या होता है दोस्त आपका पैराबोलिक मिरर होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन पढ़ना कितना बाबू आपका 3 होता है, लेकिन आपका एक और होता है पैराबोलिक मिरर होता है। कोई पूछेगा इसका शेप क्या होगा, ठीक है, आकार क्या होता है, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका कुछ भी आपका शेप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो पहला क्या आपका, पहला हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, तो पहला पढ़ेंगे वो क्या, प्लेन मिरर। क्या दोस्त आपका, प्लेन मिरर। ठीक है, लिखिए बाबू एक में, प्लेन मिरर कैसा होता है, क्या प्लेन मिरर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्किल देखिए बाबू, ये क्या दोस्त आपका, ये क्या बाबू आपका, ये वो क्या है आपका, प्लेन है। ठीक है ना बाबू, क्या बाबू, एक मिरर। ठीक है ना, आप क्या करें, इसको पेंट करने के पीछे से एच जी या ए सी पेंट करें। ठीक है ना, क्या होगा आपका, एच ए सी पेंट करें। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा प्लेन मिरर। ठीक है, क्या आपका ये बन गया, दिस इज प्लेन मिरर। ठीक है ना, और अब इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, सब कहानी बताएंगे पर लिखते न दीजिए। 2 नंबर देख लियो, क्या कॉनकेव मिरर। क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर। क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर देख लीजिए, इसको बोलते हैं दोस्त कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, इसको पेंट करेंगे तो क्या होगा आपके, इसको पेंट करें तो जब तक पेंट नहीं करते तो नहीं बोल सकते। ठीक है ना, क्या होगा, ये आपका हो गया, दिस इज कॉनकेव मिरर। क्या होगा आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया हो। दिस इज पी, दिस हो क्या एफ, दिस क्या होगा सी। ठीक है ना, और यहाँ पे तीनों क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है ना, इसमें इसको इसका डायग्राम कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। कैसा होगा दोस्त आपका, इसका डायग्राम आपका ऐसा होने वाला है। और देखिए दोस्त, ऐसा बाबू, ऐसा ये क्या करेगा बाबू, जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉनकेव, दिस इज, इसको क्या लिख होगा हम लोग, इसका जो रेडियस वो क्या होगा, फाइनाइट हो गया। इसका रेडियस आपका फाइनाइट होगा। इसका भी रेडियस की बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो रेडियस क्या होगा आपका फाइनाइट होगा। क्या होगा आपका, फाइनाइट। ठीक है ना, आर फॉर रेडियस, आर फॉर क्या होगा आपका, रेडियस। ठीक है ना, आर फॉर रेडियस, RADIUS। ठीक है ना, आर फॉर क्या दोस्त आपका, रेडियस। ठीक है ना, अब देखो दोस्त यहाँ पे कोई पूछेगा मिरर कितने प्रकार का होता है दोस्त। ठीक है, तो 3 प्रकार का। ठीक है ना, तो भाई आपका कौन कौन आपका, कॉनकेव, कन्वेक्स और क्या दोस्त आपका, कन्वेक्स, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। ठीक है ना, एक आपका पैराबोलिक मिरर होता है, लेकिन उसको आगे पढ़ना। ठीक है ना, अभी तत्काल में आप इतना ही जानिए। तो दोस्त आपका प्लेन मिरर का रेडियस क्या आपका, इनफाइनाइट कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखो दोस्त पहले के समझिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि पैराबोलिक मिरर का शेप क्या होगा, ठीक है, हम बोलेंगे स्फेरिकल। ठीक है, प्लेन मिरर का शेप क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉनकेव का क्या आपका, स्फेरिकल होगा। ठीक है ना, तो बोलिए सर कैसे स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, हम कैसे इसको मान लें। ठीक है ना, तुम समझो कि भाई पृथ्वी गोल है। क्या दोस्त आपका, पृथ्वी गोल है। आपने किताब में पढ़ा है कि आंख से देखा है, जल्दी बताओ सोच के आप लोग। पृथ्वी गोल है, आपने किताब में पढ़ा कि आंख से देखा। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चे ने क्या किया, इसको किताब में पढ़ा। ठीक है, आंख से में देखा नहीं है, क्योंकि भाई पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है ना, आपको क्या दिखाई देगा, आपको प्लेन ही दिखाई देगा। कभी आपको क्या आपका स्फेरिकल दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम पढ़े हो क्या कि पृथ्वी क्या आपका स्फेरिकल टाइप, क्या आपका स्फेरिकल टाइप है। ठीक है ना, गोल ये है तो या गोलाकार है। ठीक है ना, तो पृथ्वी का आपका स्फेरिकल टाइप है। लेकिन भाई कोई अन्य क्या, किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे, ठीक है, बोले उसको बोले कि पृथ्वी स्फेरिकल टाइप है। ठीक है ना, अब बच्चा बोले कि हमको बताइए कहाँ है, तो बता सकते हैं क्या, तो बोलेंगे बहुत दूर है। ठीक है, तो नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि भाई हम जितना देखते हैं ना भाई, उतना जितना उसका रेडियस है तो हम नहीं देख पाते। ठीक है ना, क्या रेडियस बहुत ज्यादा है। एक चीज समझ लो दोस्त, ठीक है ना, ये क्या बाबू आपका, दिस इज स्फीयर। क्या आपका, दिस इज स्फीयर। ठीक है ना, आप देखो इतने छोटे से पार्ट को जो हम लोग देख पाते हैं ना दोस्त, ठीक है ना, मात्र इतना छोटा सा पार्ट देखें, कितना देखते हैं बाबू, इतना छोटा सा पार्ट देख। ठीक है, तो इतना जब छोटा सा पार्ट दिखेंगे तो हमको ये स्ट्रेट दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, ठीक है ना, कि कोई भी छोटा सा लाइन, ठीक है ना, क्या होता है, स्ट्रेट बिहेव करता है। ठीक है ना, कोई भी छोटा सा लाइन क्या करता है आपका, स्ट्रेट बिहेव करता है दोस्त। तो भाई आपका ये आपका कर्व लाइन, क्या आपका कर्व लाइन, लेकिन छोटे पार्ट को देखेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ये स्ट्रेट बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो भाई ये इस अच्छा ऐसे समझ लो। पहले यहाँ देख लो, ये बताओ, ये जो लाइन है बाबू, ये कर्व लाइन है कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, ये जो लाइन आपको दिया गया है कर्व है कि स्ट्रेट है, तो ये लाइन आपका कर्व दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसी को क्लासरूम में एंट्री करने से पहले क्या करें, इसको हम मिटा दे। ठीक है ना, और मिटाने के बाद आपसे सिर्फ ये लाइन पूछे कि ये बताओ, ये जो लाइन दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना,
क्या वो कर्व लाइन को जो पारे हुए थे, ठीक है ना, उसको मिटा कर फिर ये छोटा सा पार्ट कर दिया, ठीक है ना। और अब क्लास में एंट्री कीजिएगा तो बोलिए क्या इसको आप स्टेट में बोलिएगा, लेकिन क्या बाबू आपका कर्व का छोटा सा पार्ट है जो स्टेट की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, क्या आपका स्टेट की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो बाबू ये पृथ्वी है, क्या दोस्तों आपका ये पृथ्वी है, ठीक है ना, जो क्या आपका ये स्फेरिकल टाइप का है बाबू, मतलब क्या गोल है, स्फेरिकल टाइप का है। अब देखो जो हम लोग का देखने का जो रेंज है ना दोस्त, ठीक है, यहाँ से हम लोग का देखने का रेंज इतना है, क्या दोस्त आपका इतना है। अब देखो मैं इतना जब देखूंगा तो ये क्या दिखाई देगा आपको, सीधा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, तो सीधा दिखाई देगा, ठीक है ना। अब सोचिए कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे तो हमको उतना ही दिखाई देगा, यहाँ पे तो उतना ही दिखाई देगा, यहाँ पे तो उतना ही दिखाई देगा, मतलब पृथ्वी कहीं भी चले जाए तो भाई हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पार्ट कैसे दिखाई देगा, स्टेट की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। तो क्या हमको तो दिखाई दे रहा है क्या कि स्टेट, हमको दिखाई दे रहा है प्लेन, लेकिन पॉइंट क्या रहा है पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, पृथ्वी का क्या बाबू स्फेरिकल है, ठीक है ना, पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है ना। तो गलत पड़ रहा है क्या, नहीं गलत नहीं पड़ रहा है, हम लोग तो देखने का जो रेंज है इतना ही है, इस हमको क्या दिखाई दे रहा है आपका स्टेट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो उसी प्रकार का आपका प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये भी स्फेरिकल का एक ही पार्ट ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका रेडियस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, क्या होगा बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉनकेव का कुछ ना कुछ आपका रेडियस जरूर होगा, और कन्वेक्स का कुछ ना कुछ आपका रेडियस जरूर होगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको क्या कीजिए, इसको फटाफट लिखिए इसको, फिर इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें क्या कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट। प्लेन मिरर बाबू क्या, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हो गया दोस्त, मिला जाए। चलो दो बाबू यहाँ देखो, सब इसको याद करना, ये बचपन वाली बात है, ठीक है ना। साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल होना चाहिए, रटा रटा जिंदगी कब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखो यहाँ पे आगे और हम पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही देंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना तो आपका दो होता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ठीक है ना, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्त। तो यहां भी सेम टू सेम वही होगा, तो वही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और अब दूसरा देखो, इंसिडेंट रे क्या हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, क्या हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी present in same plane, same plane, क्या दोस्त, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ठीक है ना। आपका तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, क्या आपका पहले कि इंसिडेंट रे, और पहले तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता चाहिए, और इसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम देखो, डायग्राम देखिए आप लोग तो समझ में आएगा। देखो दोस्त, देखिए बाबू ये क्या है आपका प्लेन मिरर, क्या दोस्त आपका ये, दिस इज प्लेन मिरर, क्या आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ये जो सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है उसको,
इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग क्या हुआ आपका? सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्त, ठीक है ना। ये जो रे आ रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे सब। दिस इज इंसिडेंट रे। और ये क्या होगा? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा आपका? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका क्या होगा? दिस इज इंसिडेंट रे। ये क्या होगा? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये बाबू इस को एंगल बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आई बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर, ठीक है ना। इस एंगल बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बाबू? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो? इसके बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इसके बोलेंगे बाबू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। और देखो बाबू क्या कहता है कि भाई आपका ये जो एंगल होगा, मतलब क्या बोलेंगे? आई इक्वल टू आर, ठीक है ना बाबू, मस्ट बी आई इक्वल टू आर, ठीक है ना। मतलब ये जो एंगल होगा बाबू, ये वाला जो, इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लोग नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल। और देखो दोस्त, ये जो एंगल होगा आई, ठीक है, वो आर के बराबर होगा। क्या बाबू? आपको आर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये जो सरफेस इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाबू, इसको बोलेंगे इंसिडेंट, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, सही एंगल को इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कहता है एंगल जो होगा, ठीक है ना, आई का होगा जो आर के क्या होगा? बराबर होगा किसी भी हालात में, ठीक है ना। और कहता है ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बाबू यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे आपका एक है आपका, ठीक है ना। दूसरा देखो आपका यहाँ पे है, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और अब एक और होगा दोस्त, यहाँ देखा जाए तो लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है ना। तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब एक प्लेन में है। अब देखो इसको ऐसा रख देंगे, ठीक है ना। क्या होगा? ऐसा रख देंगे तो तीनों एक प्लेन में है क्या? तो तीनों एक प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। फॉलो करने का मतलब तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। तो क्या करो, इसको जल्दी फटाफट लिखो और इसको हमेशा आपको याद रखना है। जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको बताते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। तो लिख चुके हैं दोस्त, इसको मिटाया जाए, ठीक है, मिटाया ना इसको दोस्त। देखो दोस्त आगे बढ़ते चलो। अब बाबू एक क्वेश्चन किया, ठीक है ना। क्या बाबू आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन का आता है बाबू, एक कॉन्सेप्ट लिख लो। कौन सा? तो क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट बना दिए। क्या वो क्वेश्चन क्या बना दिया हम लोग? कॉन्सेप्ट बना दिए, ठीक है ना। कहता हो क्या? म्यू आई क्रॉस म्यू आर इसको क्या बाबू? म्यू एन। म्यू आई म्यू आर इसको क्या दोस्त? आपका म्यू एन, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे म्यू क्या क्या, वेयर म्यू आई यूनिट वेक्टर along incident ray, यूनिट वेक्टर along incident ray, mu r यूनिट वेक्टर along normal, sorry, यूनिट वेक्टर along reflected ray, म्यू आई म्यू आर और क्या होगा आपका? म्यू एन, ठीक है ना। क्या लिखे बाबू? यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। क्या होगा आपका? यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। यहां से चलो आओ, देखिए कहता है कि म्यू आई जो म्यू आर, ठीक है ना, और म्यू एन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखा गया था, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, इसको अच्छा रहेगा।
म्यू आई म्यू आर डॉट म्यू एन नॉर्मल, ठीक है ना। म्यू एन जो है, ठीक है, क्या होगा आपको, वो 0 के बराबर, क्या होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसको म्यू एन कर लो, क्या दोस्त आपका 0 के बराबर होगा। मतलब क्या होता है, इनविजिबल अलोंग इंसिडेंट, इनविजिबल अलोंग रिफ्लेक्टेड रे और इनविजिबल अलोंग नॉर्मल, ठीक है ना। जब इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते, क्या कहते हैं बाबू आपको, यू और आई और किसको बाबू आपका आर को क्या करेंगे, आपका आई और आर को क्रॉस करेंगे और एन के साथ जब डॉट करेंगे तो भाई आपका जो इसका रिजल्टेंट आएगा क्या आपका 0 आएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, समझिए इसको, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। आपको पता है इसको इसके साथ क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए बाबू, क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए। अब देखिए इसको पकड़ेंगे, देखिए ऐसे पकड़ रहे हैं बाबू, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के इसे घुमाएंगे, ठीक है ना। तो इसे घुमाए तो इसका बाबू क्या रिजल्टेंट इधर आया, ठीक है ना, और नॉर्मल इधर, तो एंगल कितना बन रहा है आपका 90, और cos 90 में कितना होता है बाबू, अब डॉट कराओ, ठीक है, तो ए डॉट बी करते हैं, ठीक है ना, ए डॉट बी करते हैं उसके साथ cos आता है, तो भाई आपको जब डॉट करेंगे तो क्या जाएगा cos 90, और cos 90 में कितना आपका 0 होता है, ठीक है ना। तो भाई ये आपका कॉन्सेप्ट क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इतना आपका हो गया, ठीक है ना। अब हमने पढ़े क्या दोस्त हम लोग, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्या आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है दोस्त, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है दोस्त, ठीक है ना। तो जो आपका इंसिडेंट से रिलेटेड होगा, जो आपका इंसिडेंट से रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा सिस्टमिक ढंग से बोलेंगे, ठीक है ना। ये कि कोई चीज जो दिखाई दे रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, या कोई चीज रखा है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं, सीधा बोलेंगे कि साइंस पढ़ रहा है उसमें लाइट से पढ़ रहा है, ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड होना चाहिए, तो बोलेंगे आपका ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जो इंसिडेंट लाइट से रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। व्हेन जब इंसिडेंट एक दूसरे को कट करेगा या कट करते हुआ लगेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपको, और कट करेगा तो रियल ऑब्जेक्ट, और कट करते हुए लगेगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर अब वो कोई पूछेगा इमेज किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे से, जो रिफ्लेक्टेड रे से, ठीक है, रिलेटेड होगा उसे क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज में दो होगा, एक आपका रियल, एक आपका वर्चुअल। तो इमेज रियल किसको बोलेंगे, तो आपका रियल में कट कर रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलेंगे रियल इमेज, और कट करता हुआ लग रहा होगा, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो बाबू इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का आपको दिमाग में आ गया है। अब क्या करेंगे, अगले दिन इसी को हम लिखाएंगे, इसके और जो बताना हम बताएंगे, और इसी को हम लोग आगे निकालेंगे, ठीक है ना। तो तत्काल के लिए इतना रहने तो बाबू इसको लिख लीजिए, ओके।